गाइज मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज़ रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज़ में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस 67 बीपीएससी के लिए एडुटेरिया सीरीज का हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें से हमने 3 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके उसको फॉलो करिए और पूरे वीडियोस आप देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हाजिर हूं, जिसका कट ऑफ जो है सिमिलरली 102 रखा गया है। सिमिलर प्रैक्टिस सेट मुझे भी लग रहा है प्रीवियस जैसा, तो 102 कट ऑफ रखा गया। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। और मैं फिर से बता दूं, दोपहर में 2 बजे, देखिए 2 PM, मैं फिर से बता रहा हूँ 2 PM मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूँ। और आज से हमारा लास्ट अटैक मिक्स्ड एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पे 67 के फटाफट साइज का वीडियो है स्टार्ट मैं करता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया? अनवरत योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो गाइज ये देखिए, गुरनाल मिर्डल द्वारा करा गया था। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। देखिए वर्ष 1978 से 1980 के बीच अनवरत योजना लाया गया था और इस योजना का प्रतिपादन गुरनाल मिर्डल द्वारा ये करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इस योजना का शुरुआत हुआ था देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? इसके विकास और विनिर्माण की अगर हम बात कर लें, अगले पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, तो ये लगभग 400 ट्रेनों का विकास यहाँ पे कराया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, अगले 3 वर्ष के दौरान 400 जो है गाड़ियाँ वंदे भारत का, इसका नेक्स्ट जनरेशन गाड़ियों का विकसित किया जाएगा। 4, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? हिंदू वृद्धि दर की बात करें, देखिए ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है ना, हिंदू वृद्धि दर होता है राष्ट्रीय आय से संबंधित, और यहाँ पे ऑप्शन में हमारे है ही नहीं राष्ट्रीय आय, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। राज हर रोज अनअकैडमी पे लाइव देख सकते हैं। मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आता हूं हर रोज अनअकैडमी पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आज मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आने वाला हूं। मिक्स एमसीक्यू में लेके आऊंगा लास्ट अटैक, जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए मिक्स एमसीक्यू में लेके आ रहा हूं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 2 बजे लाइव आके एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली आके जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया गया है, ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक और मेरे प्रोफाइल का भी लिंक। आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। अगर आप 68वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बिल्कुल ही ड्रीम बैच लेके आया है। अचीवर्स फाउंडेशन 68वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही आपके अपने लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। 30 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें आप इनरोल करना चाहते हो तो यूज कीजिएगा RKG10, ये रेफरल कोड यूज करते हैं आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। भूलिएगा नहीं, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो फटाफट से देर मत कीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है, आप देर ना हो जाए, इसलिए फटाफट जाकर इनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी आपके लिए बिहार पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम का टेस्ट लेके आ रहा है, T20 टेस्ट। ये देखिए 3 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा दोपहर में 2 बजे, भूलिएगा नहीं, जरूर ग्रैब कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम का मेंस के लिए भी फुल प्लस टेस्ट लेके आ रहा है अनअकैडमी। देखिए यहाँ पे 17 और 24 अप्रैल को यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा दोपहर में 2 बजे, भूलिएगा नहीं, इसको जरूर आपको इनरोल इसमें कर लेना होगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल यहाँ पे करवाया जा रहा है अभिमन्यु सिंह सर के द्वारा, 26 अप्रैल को टेस्ट टाइमिंग होगा 8 बजे, राइट। एंड साथ ही साथ देखिए इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, इसको DK चौधरी सर लेके आएंगे, इसमें टेस्ट होने वाला है 9 अप्रैल 2022 को, टाइमिंग होगा दोपहर में 12 बजे। तो जरूर इसको ग्रैब करिए। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, RKG10 ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। CDPO का फुल टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आ रहा है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस फुल टेस्ट 10 अप्रैल को होने वाला है 6 से 8 बजे शाम में, तो ग्रैब इट, डोंट वेस्ट इट। नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है खनन नहीं आता है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? देखिए जो कर लिया जाएगा 30% के दर से लिया जाएगा, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 7 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कब? देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये हुआ था 25 सितंबर 2014 को, राइट।
जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण क्षेत्र का मुख्य केंद्र बनाकर अधिक से अधिक एफडीआई को आकर्षित करना था भारत में। 8, 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? देखिए 31 दिसंबर 2021 की बात हो रही है, तो यहाँ पे भारत में जो है $634 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार था। राइट, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। क्या बोल रहा है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आवरण है? तो वन आवरण की बात कर ले, ये है देखिए 7.84%। सी यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं, देखिएगा थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिश पर चुना गया? देखिए चुना गया था उर्जित पटेल समिति के सिफारिश पे। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? देखिए आता है उपभोक्ता मामला खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत। ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखिएगा किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ? ब्रेटन वुड समझौते के तहत जो नहीं हुआ, अगर हम बात कर लें, देखिए ब्रिक्स का नहीं हुआ है और विश्व व्यापार संगठन का नहीं हुआ है ना। ब्रेटन वुड समझौते के तहत इन दोनों का नहीं हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक, देखिए विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था और ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13। क्या बोल रहा है? विश्व भुखमरी सूचकांक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? देखिए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात कर ले, ये जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा। ठीक, तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बात करें विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में शामिल कुल 116 देश शामिल हुए हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है इसमें 101वीं रही थी। ध्यान रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? देखिए इन्होंने इसकी गठन किया था, अगर हम बात कर लें, पीसी महानुबोलिस की अध्यक्षता में। बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1949 में बात हो रही है, वर्ष 1949 में सरकार ने पीसी महानुबोलिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। 15 नंबर। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब की गई? देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 देखिए हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? देखिए निर्णय लिया गया है रोहतास मॉडल का। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? तो जनगणना 2011 की बात हो रही है, इसके अनुसार देखिए भारत में बात हो रही है ना, बिहार में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? तो देखिए 88.7% लोग गाँव में निवास करते हैं। ठीक है, और शहरी जनसंख्या सिर्फ 11.3%। 18 देखिए जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए देश में बात हो रही है, बिहार की नहीं, देश में पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो देश में पुरुष साक्षरता दर जो है देखिए 80.9% है ना, करेक्ट। और देश की कुल साक्षरता दर की बात करें, देश का, इंडिया का 2011 की जनगणना के हिसाब से तो देश का हो जाएगा देखिए 73%, है ना। ओवरऑल इंडिया का पूरा रेशियो है, पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर जो बात कर लें 64.6% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 9 देखते हैं। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का या के सदस्य नहीं थे? देखिए इसमें जो सदस्य नहीं थे अगर बात कर लें तो एच.सी. मुखर्जी इसके सदस्य नहीं थे। डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत की बात कर ले, देखिए जीवन साथी चुनने का अधिकार आता है, विदेश यात्रा करने का अधिकार आता है, निजता का अधिकार आता है, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार आता है। हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आर्टिकल 21 में देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी दिया गया है, जिसका लगातार विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, 21 नंबर। देखिए राजनीतिक तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया? तो बाद में जिस अनुच्छेद को जोड़ा गया अगर हम बात कर ले, देखिए अनुच्छेद 40 है ना, 44वां मूल संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और बात करें अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 43
उद्योग प्रबंध में कर्मचारी की सहभागिता इसमें कहा गया है। और अनुच्छेद 48 में देखिए पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों का संरक्षण आदि बाद में जोड़े गए हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं बाद में ही इसमें जो है जोड़े गए हैं, ठीक है। हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22 देख लेते हैं हम लोग सॉरी, नंबर 22 देखते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? देखिए ये शामिल किया गया था 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। 23 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लिया गया है, देखिए लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 से। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिएगा, लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोकसभा का जब विघटन होता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है, अगर हम बात कर ले, देखिए क्या होगा, दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह समाप्त हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा के विघटन के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल 4 वाला ही वैलिड रहेगा, ठीक है। 25 नंबर देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल होना चाहिए? तो 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच का जो अंतराल होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स का, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26 देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की बात कर लें, ये होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27, भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो सबसे ज़्यादा बार, है ना, अगर बात कर ले अधिक बार जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सी करेक्ट हो जाएगा। 28, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? देखिए इसके रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति, ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी सदस्यीय समिति है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 22 मेंबर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर है? चलिए 29 देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में सम्मिलित की गई? देखिए सबसे पहले ये सम्मिलित की गई अगर हम बात कर ले तो राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो ये 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है वो देखिएगा 26वां संविधान संशोधन 1971, ये इससे रिलेटेड नहीं है। 26वां संविधान संशोधन जो है प्रिवीपर्स से संबंधित है, जबकि 22वां 71वां और 92वां जो है ये संशोधन सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी भाषाओं को संविधान के 8वीं सूची में जोड़ लिया गया था, उससे रिलेटेड है, ठीक है। 31 देखते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? देखिए चुना गया है, देखिए अब्दुल रज्जाक गुनराह को, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 32 नंबर 32 क्या बोल रहा है? सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। आइए मिलान करते हैं। देखिएगा यहाँ पे स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है, गोल्ड मेडल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रजत पदक रवि कुमार दहिया ने जीता है। उसके बाद देखिएगा कांस्य पदक बजरंग पूनिया ने जीता है, और कांस्य पदक बजरंग पूनिया और कांस्य पदक लीला बोरगोहम भी बॉक्सिंग के लिए इन्होंने जीता है, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट करेक्ट सॉरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 33, सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? विश्व का सबसे सुरक्षित शहर की बात करें ये हो जाएगा कोपेनहेगन, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिए, अक्टूबर 2021 में बंगाली खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? तो अक्टूबर 2021 में बंगाली खाड़ी में आए चक्रवात का नाम की बात कर लें, इसका नाम क्या था? तो देखिए जवाद इसका नाम था, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 35 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो इसका हिस्सा रहा है देखिए 19.2%, यानी कि डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 36 देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम था? सबसे कम की बात कर ली ये था देखिए शिवहर में,
सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा हमारा। 37 वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा। बिहार में मछली उत्पादन की बात कर ले, ये देखिए 6.83 लाख टन रहा है, तो बी यहाँ हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 38 हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये देश बन गया है देखिए थाईलैंड। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए कोरस या मूंगा एक प्रकार का ये जलीय जीव होता है जो लाखों करोड़ों की संख्या में समूह में ये लोग रहते हैं, और रिसेंटली थाईलैंड गवर्नमेंट ने इसके द्वारा नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर बैन लगा दिया है। सनस्क्रीन की वजह से इन पे काफ़ी नुकसान होता था। 39 हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए इसका नाम बदलकर रिसेंटली ही रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। 40 सर्व पावर योजना किससे संबंधित है। देखिए सर्व पावर योजना की बात करें, ये संबंधित है महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देने से। बी यहाँ सही हो जाएगा। 41 भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला शराब संग्रहालय की बात कर लें गाइस, ये देखिए गोवा में खुला है। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रत्ने पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए ये परियोजना की बात कर ले, ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 43 इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है। तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश की अगर हम बात कर ले, ये हो जाएगा यूएई। डी हमारा यहाँ क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 44 देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है। तो पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम जो है देखिए न्यूजीलैंड ने किया है। किसको हरा के, इंडिया को हरा के, ठीक है। 45 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो ये जीता है एमा रादुकानु ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46 देखिएगा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है देखिए अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। इनका जो उम्र है सिर्फ 12 साल 4 महीने 25 दिन है जब ये ग्रैंड मास्टर बने थे। 47 सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ। देखिए ये संपन्न हुआ है पिथौरागढ़ में। डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। पिथौरागढ़ किधर है, तो ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा, ठीक। 48 देखिए क्या बोल रहा है, देखिएगा 22 अप्रैल 2021 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का विषय क्या था, थीम क्या था, यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका थीम था देखिए रिस्टोर आवर अर्थ। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 देखिए क्या बोल रहा है, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहर में प्रथम स्थान किसका है। तो बड़े शहरों में जो प्रथम स्थान की बात कर ली ये है देखिए इंदौर का। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50 किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकेगा। अरे वाह, देखिए ये किया है जापान ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। यह वाहन सड़क के साथ साथ रेल पटरी पर भी दौड़ सकेगा और वाहन सड़क पर सामान्य रबड़ के टायर पर और पटरियों पर स्टील के पहियों पर चलता दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए 51 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे निधि 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना की शुरुआत की गई है देखिए ओम बिरला के द्वारा। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 52 देखिए हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह नौवाहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया देखिए अगर हम बात कर ले माई पोर्ट ऐप। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 52 देखिए होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बात कर ले होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक की, तो ये है देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन। डी सही हो जाएगा। 54 आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को हुआ। तो सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात की बात कर ले ये हुआ है देखिए अमेरिका को। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय
योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन की बात कर लिए, देखिए ऋषिकेश में किया गया है, तो डी करेक्ट होगा। 56, हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये देश बन गया है, देखिए क्यूबा। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आगे देखिएगा, विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ था ब्रिटेन में, सी करेक्ट हो जाएगा। 58, किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किया? तो इसकी अध्यक्षता किया था, देखिए इंडिया ने, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 59, देखिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की? तो ये शुरुआत किया है गाइस HDFC ने, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है? देखिए नई नागरिकता नीति की शुरुआत रिसेंटली ही UAE ने करा है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। UAE ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति शुरू किया है। इसके उद्देश्य से निवेश को आकर्षित ये करना चाह रहा है अपने कंट्री में। 61 नंबर 61 में देखिए, निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया, देखिए गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा, डी करेक्ट होगा। 62, मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है गाइस, देखिए संगाई में, ठीक है, संगाई प्रजाति, सॉरी। तो संगाई हिरन मणिपुर स्थित कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और इस दुर्लभ प्रजाति के हिरन को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे पुमलिन घाट में स्थानांतरित किया जा रहा है, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63 देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो ये बाघ रिजर्व की बात कर लिए है, देखिए नामदफा बाघ रिजर्व, डी करेक्ट हो जाएगा। नामदफा बाघ अभयारण्य विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व में से एक है। ये कहाँ है नामदफा? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। 64, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है भैया, देखिए कच्छ के रण में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए IUCN ने इन गधों को विलुप्त प्राय के श्रेणी में रख दिया है, इनकी संख्या बेहद ही कम हो चुकी है। 65 देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसके मुख्यालय की बात कर ले भैया, ये है कहाँ? जिनेवा में, डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 66 देखिएगा, इकोमार्क क्या है? इकोमार्क की बात कर ले, देखिए पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना को इकोमार्क कहते हैं, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल ही अनुकूल है ये, ठीक है। 67 देखिए, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी देखिए माउंट ब्लैक है, बी करेक्ट होगा। 68 लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है? देखिए लद्दाख की जो सीमा स्पर्श करती है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 68 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 69 नंबर, देखिएगा, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए इसकी नाम की बात कर ले तो ये है दक्षिण गंगोत्री, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? देखिए पारंपरिक सीमा जो है नर्मदा नदी बनाती है, तो डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। 71 देखिए, भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो भारत में वो जनजाति जिसको मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है भाई, वो जनजाति है सिद्धी जनजाति, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। सिद्धी या हबसी है ना, सिद्धी या हबसी जनजाति जो है ये इनको अफ्रीकी जनजाति के रूप में माना जाता है, जो करीब 1100 AD के आसपास में भारत में आकर बस गए थे। ये जनजाति मुख्य रूप से गुजरात में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। 72 निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है, देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 देखिए क्या है, भारत में सबसे अधिक दूरी वाली यात्री रेल मार्ग कौन सा है? ठीक है, तो सबसे
अधिक दूरी वाली यात्री रेल मार्ग की बात कर लें, ये कौन सा है, तो ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ध्यान दीजिएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग सबसे लंबा है। इसका लंबाई देखिए 4233 किलोमीटर आका गया है, मतलब इतना किलोमीटर ये लंबा है। और विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग पर चलता है, तो सबसे लंबा रेलगाड़ी यही है। 74, विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये देश है चीन। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 75, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है, तो महाद्वीपीय भ्रंशन से बात कर ले, ये हुआ है अरावली का निर्माण। डी करेक्ट हो जाएगा। 76, निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है, सबसे छोटी तटरेखा की बात कर लें, देखिए ये है मोनाको की। डी करेक्ट हो जाएगा। मोनाको की तटरेखा सिर्फ 2.5 मील है, ठीक है, बस इतना ही इसकी तटरेखा की लंबाई है। विश्व में सबसे कम तटरेखा, सबसे छोटा है यहाँ पे, ठीक है, तटरेखा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 77। निम्न में से कौन सी पहाड़ी मीजो हिल्स का हिस्सा है, देखिए मीजो हिल्स का हिस्सा की बात कर ले, कौन सी पहाड़ी है, तो ये देखिए भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का हिस्सा है। 78, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना है, इसमें प्रतिशत हिस्से की बात कर ले, ये हो जाएगा देखिए 68.8%। सी करेक्ट हो जाएगा। 79 देखिएगा, भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं, देखिए भारत में चूना पत्थर जो है मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए, विंध्य शैल क्रम में पाए जाते हैं, तो सी करेक्ट हो जाता है हमारा। 80 देखिए क्या है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है हरियाणा। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 81 देखिएगा क्या है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी चालीसा दल का दमन किया, तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा दल का जो है दमन किया था, देखिए बलबन ने। बी करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश ने अपने वफादारों गुलाम सरदारों को एक सैन्य टुकड़ी में रखा था जिसको वो तुर्कान चहलगानी या चालीसा कहा करता था, ठीक है। इसको बर्खास्त किया था बलबन ने, क्योंकि ये लोग गुटबाजी करने लगे थे, है ना, राज दरबार के अंदर में। 82 देखिएगा, राक्षसी तंगड़ी तालीकोट युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था, इस समय विजयनगर का शासक की बात करें वो था सदाशिव राव। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए राक्षसी तंगड़ी या तालीकोट या बन्नी हट्टी का युद्ध ये कब हुआ था, तो ये हुआ था देखिए 1565 में हुआ था, ठीक है। इस समय विजयनगर शासक तुलुप वंश का सदाशिव राव था और वास्तविक शक्ति मंत्री राम राय के हाथ में उस समय था। 83, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी सजा दी गई थी, तो फांसी की सजा दी गई थी देखिए गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। 84 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करोड़ खराज, जकात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया था, तो ये क्या किया था, देखिए फिरोज तुगलक ने सबसे पहले कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप में प्रदान किया। इसे 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरिया कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त सिर्फ 4 करों को जजिया, खराज, जकात, खुम्स को लगाया था लोगों के ऊपर। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। तो यहाँ जो है जजिया, जकात, तो ये सब हो जाएगा फिरोज तुगलक से रिलेटेड है, तो यहाँ ई हो जाएगा। फिरोज तुगलक ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 85, किस वर्ष शिवाजी ने काशी का प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की, तो उन्होंने ये करवाया था देखिए 1674 में। डी करेक्ट हो जाएगा। 86, मिथिला के कर्नाट वंश के स्थापना किसने की थी, देखिए मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना जो है नान्यदेव ने करा था। डी करेक्ट हो जाएगा। 87, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो था देखिए स्कंद। बी करेक्ट हो जाएगा। 88 देखिएगा, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में दादा भाई नौरोजी जो निर्वाचित हुए थे कब, ये हुए थे 1892 में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी हम बात करें तो ये उदारवादी दल से जो है ना ये निर्वाचित हुए थे। चलिए 89, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1700
86 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो ये प्रावधान जो है देखिए 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था, है ना। और साथ ही अगर हम बात कर लें, साथ ही गवर्नर जनरल को प्राचीन सेनापति शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गई थी। तो इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई बाय डिफ़ॉल्ट सही हो जाता है, एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं कालानुक्रम अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सही से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ देखिए अगर हम बात कर ले, सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा हुई। उसके बाद देखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए वेदरा का निर्णायक युद्ध हुआ एंड देन आफ्टर वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ। साल की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए ये हुआ था 1501 में, ठीक है। उसका देखिए ये हुआ था 1599 में, ठीक। इसकी बात कर ले, ये हुआ था 1759 में, ठीक है। एंड देन ये हुआ था 1760 में, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है आपको एग्जैक्ट मैंने ईयर भी बता दिया, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे। देखिए ये राजी हुए थे 25% पे, डी करेक्ट हो जाएगा। 92, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की। देखिए इसकी स्थापना की बात कर ले, ये की देखिए MG रनाडे ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया। देखिए अगर हम बात करें कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्रपाल एवं GS खारपटे असहयोग आंदोलन प्रस्ताव से असंतुष्ट हो गए, कांग्रेस पार्टी से ये लोग अलग हो गए थे। तो एनी बेसेंट भी हो गई थी, जिन्ना भी हो गए थे, ठीक है। उसके बाद बात करें विपिन चंद्रपाल भी हो गए थे, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। 94, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था। तो ये कारखाना स्थापित उन्होंने किया था देखिए जहांगीर के काल में, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 95, निम्नलिखित में से कौन अवध राज का संस्थापक था। देखिए अवध राज का संस्थापक की बात कर ले, कौन था, तो ये था सादत खान, बी करेक्ट हो जाएगा। 96, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। देखिए इसकी स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। चलिए 97 देखते हैं। देखिए वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। देखिए वानर सेना एवं मंजरी सेना का जो गठन है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान किया गया था, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट के दौरान, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 देखिए, मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी। दासबोध की रचना देखिए संत रामदास ने किया था, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 99, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है नहीं किया गया था, देखिए कब, 1901 में नहीं किया गया था, ठीक है। दिल्ली दरबार का प्रथम बार आयोजन 1877 में लॉर्ड लिट्टन के समय में किया गया था। दूसरा बार 1903 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, है ना। और अगर हम बात करें लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में तीसरा बार हुआ था। 100 नंबर देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो ये हुआ था देखिए लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 101, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया। तो रातों रात जो अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया वो था देखिए अमृत बाजार पत्रिका, सी करेक्ट होगा। 102, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। देखिए ये कथन कहा है भगत सिंह ने, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 103 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान समानांतर सरकार की स्थापना जो है देखिए सतारा में की गई, बलिया में किया गया और साथ ही साथ मिदनापुर में किया गया। तो सी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए 104 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलित युग्म की बात कर लें, है ना। तो सही सुमेलित यहाँ पे युग्म देखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता,
चार्ल्स मेटकॉफ करेक्ट है, और वॉरेन हेस्टिंग्स घेरे नीति, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है घेरे की नीति यानी कि रिंग ऑफ फेंस मतलब, या जो भी बोल लीजिए। तो हमारा डी वाला, ये सी और डी मिलता है तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, करेक्ट, ठीक है। 85 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई थी? देखिए इसकी स्थापना हुई थी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, बी करेक्ट हो जाता है हमारा। 86 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की बात कर ले, देखिए किसने किया था? तो भाई ये किया था जर्मनी ने, एक करेक्ट हो जाएगा। 108, बिहार में असहयोग आंदोलन दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो नशाबंदी आंदोलन जो है देखिए डुमरांव में चलाया गया था, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 108 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो इसने हत्या की, देखिए लॉर्ड मेयो की, सी करेक्ट हो जाएगा। 109, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया? तो ये जो गठन किया गया था देखिए ये राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में किया गया था, क्या हो जाएगा? सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 110 देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो स्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो है देखिए पंजाब में प्रचलित नहीं थी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में प्रचलित थी, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 111 आ जाइए, देखिए निम्नलिखित से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण की बात कर ले, देखिएगा क्या है कि दूध का खट्टा होना सिर्फ और सिर्फ यही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाता है। 112 देखिए, एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज जल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी बॉक्स रखता है, इस मामले में वह करता है क्या? तो इस मामले में अगर हम बात कर लें, देखिए सिर पर बक्सा लिया आदमी पर लगने वाला बल बॉक्स का भार है जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, यानी आदमी को नीचे दबा रहा है, जबकि आदमी व वस्तु का विस्थापन क्षैतिज ऊर्जा के अनुदिशा में हो रहा है, इसलिए बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए इस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 113 देखिएगा, एक बैठक यानी हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भर जाता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? देखिए भाषण की स्पष्टता जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि वॉइस इको नहीं होगा, है ना। चलिए 114 देखिए, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? देखिए ध्वनि की प्रतिध्वनि जो है ये होता है किसके कारण? तो एकाधिक परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन की वजह से, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 15 देखिए क्या बोल रहा है, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा सही है? द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के बीच में संबंध सही है अगर बात कर लें तो ये है भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, ए करेक्ट हो जाता है। 116 एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है कितने? एक प्रकाश वर्ष जो है बराबर होता है देखिए 10⁻13 किलोमीटर के, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 117 देखिएगा, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें कुल संख्या होती है देखिए 3, डी करेक्ट हो जाएगा। 118 रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्ने के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि ये सीधे पन्ने के माध्यम से इसलिए जाते हैं क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, डी करेक्ट हो जाएगा। 119 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? इनमें जो शुद्ध पदार्थ नहीं है वो देखिए शुद्ध दूध जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोना प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है, ग्लूकोज दूध, गेहूं और कई फल में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है, पानी में अपने शुद्ध रूप में प्रकृति में पाया जाता है ना। तो हमारा क्या बोल रहा है कि शुद्ध पदार्थ यहाँ क्या नहीं है अगर हम बात कर ले, देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 120 देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? देखिए ये ठंडा होता है वाष्पीकरण के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 121 दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकता है? तो ये कर सकता है देखिए
वेनिला के गुण वाला एसेंस का, ठीक है। तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल है क्या। देखिए पीएच स्केल की बात कर ले भाई, पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक जो है ये पैमाना बताता है। पीएच 7 तक जो होता है, अगर पीएच स्केल पे किसी का अगर 7 वैल्यू है तो वो बिल्कुल ही न्यूट्रल पाया जाता है, ठीक है। 7 से जो भी ऊपर की ओर होता है वो क्षारीय कैटेगरी में आ जाता है, और 7 से नीचे जो भी होते हैं वो अम्लीय कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। 123, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो सही कथन जो नहीं की बात कर ले, देखिए ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होते हैं, ये गड़बड़ है, ये नहीं होते हैं, बाकी सारे करेक्ट हैं। 124, देखिए डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका क्या होती है। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका जो है वो देखिए Ca+2 Mg+2 को पानी से हटाने को कठोरता का कारण बनते हैं, ठीक है। तो बी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 125, देखिए ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है। ग्लूकोमा, देखिए ग्लूकोमा का जो उपचार है ये किया जाता है कोलिनर्जिक दवा द्वारा, ठीक है। तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 126, देखिएगा तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। देखिए वो जो रोग होता है उसे जाना जाता है, वो देखिए मेनकस रोग के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 127, निम्नलिखित से किस जीव में पुनर्जनन होता है। तो पुनर्जनन की बात करें, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया, तो ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 128 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा एक वनस्पति प्रवर्धन यानी वेजिटेशन प्रोपेगेशन की विधि नहीं है। तो ये विधि कौन सी नहीं है, देखिए बोवाई नहीं है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है। यह हार्मोन होता है देखिए TSH। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए 130, डायस्टोल के दौरान क्या होता है। देखिए डायस्टोल के दौरान जो है क्या होता है, हृदय रक्त से भर जाता है डायस्टोल के दौरान, है ना। अलिंद या डायस्टोल के दौरान ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं अलिंद में और ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद में प्रवेश कर जाते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से बाएं वेंट्रिकुलर में प्रवेश कर जाते हैं और ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं में प्रवेश कर जाते हैं। तो बेसिकली इसको आप बोल सकते हैं कि ये हार्ट जो है हमारा ब्लड से भर जाता है, बिल्कुल। 131 देखिएगा, धमनी एक रक्त वाहिका ब्लड वेसल से जो रक्त ले जाती है, देखिए ये रक्त ले जाती है हृदय से दूर। ए करेक्ट हो जाएगा। 132 देखिए, कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। देखिए सच्ची कोशिका जो है नहीं माना जाता है प्लेटलेट्स को। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है जिसमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। इसमें प्लेटलेट्स सच्ची रक्त कोशिका नहीं होती है, ठीक। 133 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए जो उत्तरदायी है अगर हम बात कर लें तो वो है देखिएगा डायस्टेज। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 134 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है। तो ये सुमेलित युग्म की बात कर ले, ये कौन है, देखिए क्यूलेक्स है यानी फाइलेरिया। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 135 देखिएगा, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परिजीवी संक्रमण की जटिलता है। तो ये जटिलता है, ध्यान दीजिएगा, हुकवर्म का, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। 136, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं। तो ये जो है जीन प्राप्त करते अगर हम बात कर लें, देखिएगा पौधे को वांछित जीन डालने से प्राप्त पौधे का ट्रांसजेनिक पौधे कहलाते हैं। इसके लिए कीट, जीवाणु तथा विषाणु से जीन प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है ना। 137 देखिए, निम्नलिखित से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। देखिए प्रोबायोटिक के रूप में अगर हम बात कर ले किसका उपयोग होता है तो वो होता है देखिए लैक्टोबैसिलस का। बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 138। शीतल पेय की बोतल और बच्चों के दूध पिलाने की बोतल आमतौर पर बनी होती है। देखिए ये आमतौर पर बनी होती है पॉलीस्टाइरीन का, ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 139। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? देखिए उनमें जो है मेथेमेग्लोमेनिया नामक रोग हो जाता है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 140। बायोगैस में मीथेन सामग्री कितने % होता है? तो इसमें मीथेन सामग्री जो है ध्यान दीजिएगा 55.8% के आसपास होता है, तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 141। एक कार्य को पूरा करने के लिए समीर को 6 दिन और तनवीर को 8 दिन लगते हैं। इस काम को करने के लिए समीर और तनवीर 2400 रुपये लिए। जब आमिर अपने साथ जुड़ गया तो काम 3 दिन में हो गया। आमिर को कितने राशि का भुगतान किया गया? आमिर को जो है देखिए 300 रुपये की राशि मिली, ए करेक्ट हो जाएगा। 142 देखते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग को दोगुनी है। ये 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। उनकी वर्तमान आयु जो है देखिए 4 वर्ष और 32 वर्ष हो जाएगा, ठीक। 143 देखिए, इस सीरीज में जो है गलत कौन सा है ये बताना है। तो इस सीरीज में गलत नंबर की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा देखिए 140, बी करेक्ट हो जाएगा। 144 देखिए, 11√x = √112 प्लस √343, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पे x का मान जो है देखिए 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 145 देखिएगा, ओके, इसको हल करना है इस सीरीज़ को। इसका करेक्ट हो जाएगा 145 का, देखिए 145 का डी हो जाएगा, यानी 2। 146 √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस इसका मान क्या होगा? देखिए इसके मान की बात कर ले तो इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है। 147 देखते हैं हम लोग। देखिए 147 है, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई है, उसका उपभोग 8% बढ़ गया है। इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि की या कमी हुई है? तो इसमें जो वृद्धि या कमी की बात कर लिया, देखिए 2.8% की कमी की बात हो रही है, ए करेक्ट होगा। 148 देखिएगा, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? तो कोई भी धन 8 वर्ष में जो दोगुना होगा, देखिएगा ये हो जाएगा 12.1/2%, ठीक है। 149, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल B, ट्राइंगल C के आंतरिक द्विभाजक बिंदु 0 पर मिलते हैं। यदि ट्राइंगल A = 80 डिग्री तो ट्राइंगल BOC कितने अंश का होगा? देखिए ये हो जाएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 130 डिग्री का, ठीक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 4 से, जिसका कट ऑफ है 102 नंबर। देखिए यदि 10 मित्र एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिला लेंगे? तो देखिए टोटल वो 45 बार एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे, ए हमारा करेक्ट हो जाए। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 4, जिसका कट ऑफ था 102। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पार किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, नए पुराने दोनों ही लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।